सबसे पहली बात यह है कि पर्यावरण है क्या। आखिर जब हम आज के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि पर्यावरण को सबसे अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड आज ही किया गया है, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है वो पर्यावरण को बहुत ही वेल डिफाइन किया है। जो हमारे वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से अगर हम चलें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि पर्यावरण की जो डेफिनेशन हमारे इंडियन सोसाइटी में एंशिएंट टाइम में प्रेवलेंट थी, प्रचलित थी, उस तरह की परिभाषा को आज तक भी जो है वो नहीं खोजा गया है, गढ़ा नहीं जा सका है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी भी कौन सी परिभाषा थी। हम तो यही समझते हैं कि जो देहाती है या जो गांव का रहने वाला है वो पर्यावरण कंजर्वेशन के बारे में अवेयर नहीं है, वहां जाके हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम हर बार एक शब्द बोलते हैं भगवान। हम पूजा किसकी करते हैं? भगवान की करते हैं। रिलीजन कुछ भी हो हमारा, लेकिन हम पूजा जो है भगवान की करते हैं। अगर हम इस भगवान वर्ड को जो है वो थोड़ा सा गौर से मीनिंग में, इसके डीप मीनिंग में जाए तो भ बना है भूमि से, ग बना है गगन से, व बना है वायु से, अ बना है अग्नि से और न बना है नीर से। यानी कि जो 5 तत्व हैं उन्हीं से ही इस भगवान शब्द की रचना हुई है। और हमारे जो हम जिनको बोलते हैं देसी जो लोग हैं, दे नो ऑल दीज थिंग्स, उन्हें सब चीजें पता है। इसीलिए उन्होंने ये एक जो है वो मिथ क्रिएट कर दिया कि भगवान की पूजा करिए। भगवान की पूजा करिए मींस एनवायरनमेंट की पूजा करिए। एनवायरनमेंट की पूजा करिए मींस एनवायरनमेंट को कंजर्व कीजिए। हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर के डेवलपिंग कंट्रीज जो बहुत सेंसेशनल है, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन भारत जो प्रकृति का पुजारी रहा है, भारत में नदियों की पूजा की जाती है। सिंधु नदी, गंगा को मां कहा जाता है। भारत में पर्वतों की पूजा की जाती है, कैलाश पर्वत शिवजी भगवान का डेरा। भारत में पत्थरों की पूजा की जाती है, शिवलिंग, पत्थर की पूजा की जाती है, बेजान चीज की। भारत में अगर किन्हीं कारणवश आज भी अगर आप देखें अपने गांव में जाएं तो अगर आपको किसी कारणवश पेड़ काटना पड़ जाता है अपना शादी के लिए, चौथी के लिए, तो एक रोटी जो है वहां पर चढ़ाई जाती है, एक रिजेम्बलेंस, एक शो की जाती है कि हम एक पाप कर रहे हैं जिसके लिए हमें क्षमा करना। ऐसा है हमारा भारतीय सभ्यता का जो विरासत है। भारत में पानी को जो बोतलों में डाल के बेचा नहीं जाता है, कंज्यूमरिज्म नहीं किया जाता था भारत में। लेकिन ये जो सारा का सारा ट्रेंड आज चल पड़ा है, क्यों चला है? क्योंकि अब जिनको बोलते हैं ना कि जो पर्यावरण के सबसे बड़े हितैषी है, उनको आज ये आभास हो चुका है, उनको ये फीलिंग आ गई है कि धीरे धीरे पानी खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया है और भारत उसी की पीछे दौड़ में चलना लग पड़ा है। साथियों, एक छोटी सी लाइन आपके सामने कहूंगा जिसमें कि पूरी भावनाओं को जो है वो उड़ेलने की कोशिश मेरी रहेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। ये मैं उन बेजुबानों की तरफ से बोल रहा हूं जो अपने लिए कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। कैद है जज्बों की आंधियां दिल में, कैद है जज्बों की आंधियां दिल में, अपना वक्त जो टूटा तो कयामत होगी, अपना वक्त जो टूटा तो कयामत होगी। साथियों, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ये जो हमारे पशु पक्षी हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है, कदापि नहीं है कि हम इन्हें नजरअंदाज कर दें। आज इस चीज को पूरी की पूरा विज्ञान मानता है और अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो यहां तक कहा है कि अगर हनी बीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए पूरे वर्ल्ड से, तो विद इन 4 इयर्स पूरी की पूरी जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। आज के मानव के ऊपर मैं आपको अगर कुछ बताना चाहूं तो ध्यान से सुनिएगा। आज का मानव समझने लगा है सब कुछ बिकाऊ। आज का मानव समझने लगा है सब कुछ बिकाऊ, सोचता है अपना बाद में पहले औरों का हिस्सा खाऊं, सोचता है अपना बाद में पहले औरों का हिस्सा खाऊं। ऐसे लोभी मानव को भला मैं कैसे समझाऊं, 3 पृथ्वियां कहां से लाऊं। अगर आप इस बार की UNO या UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का लेटर देखें जो कि बान की मून के द्वारा आया हुआ है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो कंडीशन अगर आज है वो प्रेवेलेंट रहती है तो 2050 तक पूरे के पूरे
पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए 3-3 पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी, और 3-3 पृथ्वियां फिर कहां से हम लेके जो आएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज हम सबके सामने। आज मानव ने अपने विकास के लिए, सो कॉल्ड विकास के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, दोहन, दोनों हाथों से लूट मचा दी है। मतलब वो ये सोचता है कि मैं जितना खत्म कर सकूं आज कर दूं, क्योंकि पता नहीं कल को रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन उसने ये भूल दिया है कि एक इंसान की आयु सालों में होती है, देश की आयु जो है वो सदियों में होती है, और पूरे के पूरे विश्व की आयु तो युगों में होती है। हमारा जो सभ्यता का सिद्धांत था वो बोलता था वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। लेकिन हमने कौन सा फॉलो करना शुरू कर दिया है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी बिकॉज देयर इज नो लाइफ आफ्टर दैट। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा, वो चीज यहां पर हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी है। मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्र कवि हमारे, वो कहते हैं हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इन 3 शब्दों में उन्होंने पूरा का पूरा मानव चरित्र जो है वो हमारे सामने रख दिया है। हम कौन थे, क्या होंगे और क्या हो गए अभी। मोर मोनाल